तो बच्चों एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्लास 12th आज करेंगे हम यहाँ पर। लैब में आपको कैसे परफॉर्म करना है और उसके पीछे की थ्योरी, पूरा एक्सप्लेनेशन एक साथ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, देखो क्लास 12th का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो था हमारा वो ओम्स लॉ पे बेस्ड था। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ही एक लास्ट टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, जो एग्जाम के हिसाब से और प्रैक्टिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके 2 एक्सपेरिमेंट है आपके सेक्शन ए में, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, वो है हमारा टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज। ये जो फोटो आप देख रहे हो थोड़ा सा रफली फोटो है, लैब में आपको कैसे सेटअप करना है ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दूसरा इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमें क्या करना है, जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में पढ़ा है उसको भी वेरीफाई करेंगे यूजिंग मीटर ब्रिज। इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। मीटर ब्रिज जो हमारे कोर्स में थ्योरेटिकल पार्ट में भी है और प्रैक्टिकल में भी है, तो एक तरीके से आपको दोनों की नॉलेज हो जाएगी। थ्योरेटिकल वाले लेक्चर को डिटेल में देखना है तो लेक्चर नंबर 10 चैप्टर 3 क्लास 12th के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है थ्योरेटिकल। अभी हम समझेंगे प्रैक्टिकली आपको कैसे लैब में करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहला है मीटर ब्रिज। इस तरीके का, आप थोड़ा सा ये अभी ब्लर आ रहा होगा लेकिन अभी आगे सही आएगा। इस तरीके का कोई भी अपैरेटस आपके प्रैक्टिकल फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब में होगा उसे मीटर ब्रिज कहते हैं। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में वायरिंग ज़्यादा होती है, मीटर ब्रिज में सिंगल वायरिंग होती है। मीटर स्केल लगा होता है और साथ में ये टर्मिनल्स जहाँ पे हमें कनेक्शन करने हैं। सेकेंड आता है रेजिस्टेंस बॉक्स। ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स आपने देखा भी होगा रखा हुआ है। इसमें होता क्या है, ये स्लॉट्स लगे हुए हैं, हम जिस स्लॉट को हम निकाल देंगे उतना रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। मान लो ये अभी 5 ओम या 7 ओम 8 ओम का लगा हुआ है, इसको निकाल देंगे 5 ओम का, तो 5 ओम हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा। फिर आता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये है गैल्वेनोमीटर, दिस इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी वही काम करता है जो एमीटर करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, बट ये स्मॉल अमाउंट ऑफ, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है, बहुत सेंसिटिव होता है। फिर आता है हमारा बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है। उसके बाद की 1 वे की यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, जो ये वायर कनेक्टेड है वाइट कलर की आप देख सकते हो, ये कनेक्टिंग वायर्स हो गई। वायर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, वायर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वो ये वाली वायर है, ठीक है। आगे अभी सर्किट डायग्राम में दिखाऊंगा मैं आपको। और जॉकी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड था। चलिए अब बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी क्या है, बेसिकली मीटर ब्रिज या फिर उसे स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। बेसिकली इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एप्लीकेशन ये उसका। दूसरा विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड कंडीशन। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के जो थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने आपको समझाया था लेक्चर नंबर 10 में कि बैलेंस कंडीशन क्या होता है, जैसे P, Q, R और S। तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, ये होती है बैलेंस कंडीशन। ये कब होती है बैलेंस कंडीशन, जब ये करंट IG, ठीक है, IG इज इक्वल टू 0 हो जाता है। जब ये करंट IG हमारा 0 हो जाता है, मतलब IG करंट, मतलब कि इस BD आर्म में कोई करंट नहीं फ्लो होगा। वो कब होगा, जब ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, नल पॉइंट जब आ जाएगा, उस केस में IG 0 हो जाएगा और उस केस में ये P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S कंडीशन, बैलेंस कंडीशन आती है, जिसको हम यूज करके मीटर ब्रिज में हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। क्लियर। अब हमारा जो मेन सर्किट डायग्राम है वो सर्किट डायग्राम है ये आप अपने जब आप एग्जाम दोगे, लैब प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे, तो उसमें सर्किट डायग्राम के बेसिस पे हम कनेक्शन करते हैं। तो सर्किट डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको आनी चाहिए। सर्किट डायग्राम नहीं आएगा तो आपको कनेक्शन में दिक्कत आ सकती है कि कहाँ पे क्या कनेक्ट करना है। और अगर सर्किट डायग्राम प्रिपेयर है तो कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सर्किट डायग्राम में आपने बना रखा है उसी को सेम बिल्कुल कनेक्शन कर दो आप। जैसे देखो मैंने यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अब इस सर्किट डायग्राम में देखो यहाँ पे ये मीटर ब्रिज होता है जिसमें लेंथ है
ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये बैटरी है, ये की है, ये अननोन रेजिस्टेंस, आप कॉपी में एक्स लेके मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे एस ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है। इसी का इक्विवेलेंट सर्किट ये है जो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने पढ़ा था, जिसमें याद करो हमने करंट आई करंट को डिस्ट्रीब्यूट करा था I1, ठीक है। फिर यही I1 का के यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा IG, I1 माइनस IG, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपका पूरा पूरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 10 में। अब हमें मेन सीखना क्या है? हमें मेन सीखना है इस सर्किट डायग्राम से लैब में कैसे हम कनेक्शन करेंगे। पहले थ्योरेटिकली समझो यहां पर, उसके बाद हम लैब में चल के इसको पूरा कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखो क्या होता है, एक टर्मिनल सीधे सीधे कनेक्टेड है हमारा बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव से। देखो ये जा रहा है और ये सीधे वायर गई है हमारे बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव पे, ठीक है। उसके बाद देखो बैटरी एलिमिनेटर का नेगेटिव जा रहा है की पे। देखो बैटरी एलिमिनेटर का नेगेटिव सीधे सीधे चला गया की पे, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। की का दूसरा वाला जा रहा है देखो मीटर ब्रिज के दूसरे साइड पे, की का दूसरा टर्मिनल गया मीटर ब्रिज के दूसरे साइड पे, यहाँ कनेक्शन कर दिया। तो ये वाला कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ये जो ये वाला कनेक्शन था ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस ए टर्मिनल पे, ये ए टर्मिनल है हमारा ये पार्ट, ठीक है। ए हमारा एक जा रहा है रेजिस्टेंस बॉक्स में, रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा जा रहा है बी पे। तो देखो ये ए है और ये बी है, और ये ए इससे कनेक्टेड है, ये बी इससे कनेक्टेड है, और ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है। क्लियर है? फिर बी के बगल में जो टर्मिनल है डी, उस पे देखो सीधे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। अब बी के बगल में ये वाला पॉइंट ले लेते हैं डी, और ये डी कनेक्टेड है सीधे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव कनेक्टेड है जॉकी से। तो गैल्वेनोमीटर का ये नेगेटिव वाला है, ये कनेक्टेड है जॉकी से, ये हमारी जॉकी है, ठीक है। अब देखो उसके बाद सी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में हमारा अननोन रेजिस्टेंस जिसको हमें फाइंड करना है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो सी पॉइंट ये है, और अच्छा ये हमारा वाला कैपिटल डी था ना, ये सी और ये स्मॉल डी, देखो इसके बीच में ये अननोन वायर है, ये कनेक्टेड है। तो ये हमारा पूरा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इसी चीज को हम एक्चुअली लैब में कैसे कनेक्ट करेंगे ये आप अब देखिए। तो हमारा मीटर ब्रिज का एक टर्मिनल जा रहा है बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव में, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखो बैटरी एलिमिनेटर का नेगेटिव टर्मिनल हम लेके जाएंगे सीधा हम की के टर्मिनल पे। की का दूसरा टर्मिनल हमारा मीटर ब्रिज का नेक्स्ट, ये की ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद ही जाएगा मीटर ब्रिज के नेक्स्ट टर्मिनल पे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे सीधे आते हैं हम रेजिस्टेंस बॉक्स, एक पार्ट रेजिस्टेंस बॉक्स में कनेक्ट करना है और रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल मीटर ब्रिज के दूसरे पार्ट में, ये यहाँ पे। क्लियर? रेजिस्टेंस बॉक्स को मीटर ब्रिज में कनेक्ट करेंगे तो एक स्लॉट पूरा रेजिस्टेंस बॉक्स का हो गया सर्किट डायग्राम में। सेंटर वाले में देखो आप कनेक्टिंग वायर से हमारा सीधे गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा है। क्लियर है? गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव सीधा हमारा आ रहा है मीटर ब्रिज के सेंटर वाले पार्ट में, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और उसका नेगेटिव कनेक्ट करेंगे हम कनेक्टिंग वायर से जॉकी पे, जिसे हमें स्लाइड करना है वायर पे, ठीक है। अब जो लास्ट वाला हमारा मीटर ब्रिज का पार्ट बचा उसमें हम कनेक्ट करेंगे अननोन वायर, रेजिस्टेंस वायर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, उसे कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये ओवरऑल आप देख सकते हो पूरा सर्किट डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसा सर्किट डायग्राम में गिवन है बिल्कुल वैसे ही कनेक्ट कर दिया हमने। अब जॉकी को लेंगे, देखो गैल्वेनोमीटर में 0 शो हो रहा है, अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। हम उसके लेफ्ट साइड में टैप करेंगे और गैल्वेनोमीटर किसी एक साइड डिफ्लेक्ट करेगा, चाहे वो लेफ्ट कर रहा है, यहाँ पे अभी देखो लेफ्ट कर रहा है लेकिन वो राइट भी कर सकता है। अब दूसरे टर्मिनल पे जब हम कनेक्ट करेंगे तो देखो गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। अगर सेम डायरेक्शन में कर रहा है मतलब कि आपको कनेक्शन चेक करना पड़ेगा। क्लियर? अब इसको हमें जॉकी को स्लाइड कराएंगे, कनेक्टिंग वायर देखो वायर कनेक्टेड है हमारी रेजिस्टेंस जिसका निकालना है। अब इस वायर को स्लाइड कराएंगे, देखो गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है ये रिड्यूस होके 0 आएगा, उसी को हम बोलते हैं नल पॉइंट या बैलेंस कंडीशन, ठीक है। जब IG 0 हो जाता है, करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 0। तो यहाँ पे देखो आप ये
अभी भी डिफ्लेक्शन नहीं आया है, धीरे धीरे हम उसको और स्लाइड करते जाएंगे। अब देखो ये आगे यहाँ पर देखो डिफ्लेक्शन हमारा 0 आ गया है, जिस लेंथ पे आया देखो मीटर स्केल लगा हुआ है, अब यहाँ 0 आ गया है, उस लेंथ को आपको मैंने तो अभी हाथ हटा लिया लेकिन आप उसको मेजर करके रखोगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जिस लेंथ पे 0 आया है वो हो जाएगी L। क्लियर? जहाँ पे पॉइंट आया है वहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 100 माइनस L। तो जैसे कि आपने देखा अभी कि हमारा जो सर्किट था ये वाला पार्ट हमने पूरे लैब में एक्सप्लेन करा आपको कैसे करना है, प्रोसीजर कैसे करना है। अब देखो जो नल पॉइंट अभी आया था यहाँ पे, जैसे हमारा यहाँ पे आपने देखा अराउंड यहाँ पर जो अभी अभी हमारा नल पॉइंट आया था उसको मार्क कर लो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है इसको लेंगे L, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को लेंगे 100 माइनस L। अब देखो रेजिस्टेंस हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स से यहाँ पे हमने मान लो 5 ओम का रेजिस्टेंस निकाला था। तो सबसे पहले हम यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस लेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे 5 ओम। हमारी पहली रीडिंग कैसे लिखना है आप ये देखो, रेजिस्टेंस बॉक्स से लेंगे 5 ओम। दूसरा लेंगे जो बैलेंस पॉइंट आया था, बैलेंस, ठीक है, मतलब L कितना आया है, मान लो यहाँ पर आया था हमारा 54, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं अभी कि 54 पे नल पॉइंट आ गया। क्लियर? या 64 ले लो, चलो इसको 64 ले लेते हैं। ये कोई वैसी एक्चुअल रीडिंग नहीं है, ये मैं आपको जस्ट एज्यूम करके बता रहा हूं। तो यहां पे हम निकालेंगे 100 माइनस L। 100 माइनस L मतलब 100 में से 64 माइनस करोगे तो सीधे सीधे ये आ जाएगा 26। ठीक है, सॉरी 36। ठीक है, ये आ गया हमारा 36। अब हमें क्या निकालना है, x। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये x देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम। x निकालने के लिए हमें चाहिए फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो हमने पढ़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज में थ्योरेटिकली। ठीक है, थ्योरेटिकली हमने क्या पढ़ा था, x इज इक्वल्स टू 100 माइनस L बाई L इंटू R। अब देखो 100 माइनस L ये निकाल चुके हैं, लेंथ ये निकाल चुके हैं, R जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से ली थी, हमारे पास तीनों वैल्यू है, यहां पुट करो और हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। फिर दूसरा सेकंड रीडिंग कैसे लेनी है, सेकंड रीडिंग रेजिस्टेंस यहां पे चेंज करो रेजिस्टेंस बॉक्स से, फिर से मान लो 5 की जगह 10 ओम ले लिया, ठीक है, या 4 ओम ले लिया। यहाँ पे बैलेंस कंडीशन कुछ आएगी, 100 माइनस L निकालोगे और फिर से निकाल दोगे, ये तीनों निकल जाएगा। रिजल्ट में इसका मीन निकाल देंगे, रिजल्ट में इसी का तीनों का एवरेज निकाल देंगे, वो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर आ जाएगा। तो ये था मीटर ब्रिज का पूरा प्रोसेस। अब अगले वाले थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी जब हम सीरीज या कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करेंगे तो प्रोसीजर यही रहेगा, बस वहां पे थोड़ी ऑब्जर्वेशन टेबल बन जाएगी, तो मैं वो आपको थर्ड एक्सपेरिमेंट में समझाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।